इस वक्त साथियों हम बात करने के लिए आप सभी को आए हैं पहलेजा धाम में श्रावणी मेला में क्या क्या आपको व्यवस्थाएं मिलने जा रही है और जिस प्रकार से प्रशासनिक चमक धमक इस बार पहलेजा धाम में देखने को मिल रही है करीब एक महीना पहले, इससे यह प्रतीत होता है कि इस बार पहलेजा धाम में प्रशासन के तरफ से और सरकार के तरफ से यानी कहे तो सारण जिले की प्रशासन और सम्राट चौधरी सरकार की तरफ से इस बार पूरे पहलेजा धाम में इस बार पूरी विशेष व्यवस्थाएं कई प्रकार की हाईटेक सुविधाओं के साथ बोल बम और डाक बम श्रद्धालुओं के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जय हिंद, मैं नवीन इस वक्त आप सभी का पहलेजा न्यूज पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथियों आपको बताते चले, विगत कुछ दिनों पहले सारण एसएसपी कुमार विनीत सर और सारण के डीएम वैभव श्रीवास्तव जी के द्वारा पहलेजा धाम में जो श्रावणी मेला लगता है उसकी तैयारियों को लेकर के एक महीना पहले निरीक्षण करना, यह कहीं ना कहीं दिखाता है इस बार प्रशासन और सरकार पहलेजा धाम श्रावणी मेले को लेकर के चिंतित है और इसकी विधि व्यवस्था पूरी बढ़िया तरीके से करने की प्रयास की जा रही है। और शायद विगत कुछ वर्षों में देखा जाए तो इस प्रकार से एक महीना पहले पहलेजा धाम में श्रावणी मेले को लेकर के तैयारियों का जायजा लेने के लिए कोई बड़े लेवल के अधिकारी जहां से जल उठता है वहां पर नहीं पहुंचे थे, लेकिन इस बार सारण एसएसपी कुमार विनीत सर और सारण के डीएम वैभव श्रीवास्तव जी के द्वारा पहलेजा धाम मुख्य गंगा घाट का निरीक्षण करना, इस बात से यह प्रतीत होता है इस बार पहलेजा धाम में किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं होगी। जी हां, और क्या क्या व्यवस्थाएं मिल रहे हैं आप लोगों को पहलेजा न्यूज में मैं नवीन कुमार आप सभी को बारी बारी से बता रहा हूं। जब सारण एसएसपी विनीत कुमार और सारण जिले के डीएम वैभव श्रीवास्तव ने पहलेजा धाम का निरीक्षण करने के लिए आए पहलेजा धाम में श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर के, इसमें सबसे पहले उन्होंने पहलेजा धाम से लेकर के बाबा गरीबनाथ को जो जल चढ़ाया जाता है उसमें पहलेजा धाम से लेकर के बाबा हरिहरनाथ तक इन्होंने पैदलगामी रथ पथ का निरीक्षण किया। कांवरियों को विशेष सुरक्षा हाईटेक तरीके से व्यवस्था और प्रशासनिक दृष्टिकोण से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो इसके ऊपर इन्होंने फोकस करने का काम किया। पहलेजा धाम में जो बाबा गरीबनाथ तक के लिए जल चढ़ाने के लिए आते हैं श्रद्धालु और कई अन्य स्थानों पे भी जाते हैं शिवालयों में, उनके लिए पहलेजा धाम में 24 घंटे पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है सरकार के द्वारा। इस बार साफ सफाई की भी उत्तम व्यवस्था रहेगी और उसके बाद प्रशासन के द्वारा लगातार घाट पर गश्ती और जो मार्ग है बोल बम के लिए डाक बम के लिए उसके ऊपर भी पूरी कड़ी सुरक्षा की इंतजाम की जाएगी। इस बार पहलेजा धाम गंगा घाट पे 100 शौचालय इस बार लगाया जाएगा और जो कांवरिया मार्ग है उसमें 50 अस्थायी शौचालय निर्माण करने की भी बात कही गई है तथा पूरे पहलेजा धाम क्षेत्र में जितने भी क्षेत्रों में जहां बोल बम डाक बम रुकते हैं विश्राम करते हैं वहां पे विशेष रूप से उत्तम क्वालिटी की लाइट की व्यवस्था करने की बात इस बार गवर्नमेंट के द्वारा कही गई है। महिला श्रद्धालुओं के लिए घाट पे विशेष कपड़ा चेंजिंग रूम की ही व्यवस्था की जाएगी सरकार के द्वारा। पहलेजा धाम क्षेत्र में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी और जगह जगह पे वॉच टावर भी लगाया जा रहा है इस बार प्रशासन के द्वारा। किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए पहलेजा धाम में जितने भी बोल बम है डाक बम है उनके साथ आपात स्थिति में निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीम की भी नियुक्ति की जा रही है। बोल बम और डाक बम कांवरियों के लिए आने के लिए एक अलग मार्ग रहेगा और जाने के लिए यानी आप लोग जब घाट पे जाते हैं यानी घाट पे गंगा जल लेने के लिए जाते हैं वहां से तो वहां के लिए अलग मार्ग की व्यवस्था और जब गंगा घाट से आप लोग जल ले लेते हैं और अपने अपने गंतव्य स्थान यानी बाबा गरीबनाथ हो गया फिर उसके बाद हरिहरनाथ हो गया या अन्य कहीं किसी शिवालयों में जाके जल उनके लिए अलग मार्ग की व्यवस्था इस बार पहलेजा धाम में श्रावणी मेले के ऊपर की जा रही है। पहलेजा धाम में बेहतर लाइटिंग की व्यवस्था, कंट्रोल रूम की व्यवस्था, सीसीटीवी की कैमरे की व्यवस्था, गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था, ड्रॉपिंग की व्यवस्था इत्यादि अन्य कई प्रकार की सुविधाएं इस बार की जाएगी, जिसमें
इस बार पहलेजा धाम को अत्याधुनिक तरीके से देखने में लगता है। जिस प्रकार से वैभव श्रीवास्तव जी की एक्टिविटी और सारण एसएसपी विनीत कुमार जी के द्वारा पहलेजा धाम में आकर के निरीक्षण करना, इससे ये लगता है कहीं ना कहीं प्रतीत हो रहा है क्षेत्रवासियों के लिए, जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था में पूरा फोकस किया, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो उन लोगों को। इस बार कांवरियों के लिए विशेष हैंगर की व्यवस्था की जा रही है और साथ साथ 8 मेडिकल कैंप जगह जगह पे तैनात रहेंगे, जिसमें 4 24 घंटा बोल बम और डाक बम श्रद्धालुओं के लिए हमेशा खुले रहेंगे। और जो डाक बम श्रद्धालु हैं उनके लिए विशेष काउंटर की भी व्यवस्था इस बार सावनी मेले में पहलेजा धाम में की जा रही है। और हालांकि जब सुल्तानगंज को लेकर के स्पेशल बैठक की गई थी पटना में, तब हमने इसके ऊपर आवाज उठाया भी था, लेकिन प्रशासन क्या जिस प्रकार से पहलेजा धाम को लेकर के एक्टिविटी है और पहलेजा धाम के प्रति सावनी मेले को लेकर के प्रशासन इसके पीछे अपना योगदान दे रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा भी इस बार पूरे पहलेजा धाम उनकी निगरानी में रहेगा। और विशेष व्यवस्था करने के लिए जितनी जो बातें कही गई है, अगर इस प्रकार से देखा जाए तो पहलेजा धाम में सारण एसएसपी विनीत कुमार और सारण के डीएम वैभव श्रीवास्तव जी के द्वारा लगातार निरीक्षण करना कहीं ना कहीं ये पहलेजा धाम के लिए अच्छी खबर है। और चलिए, मैं नवीन कुमार इस वक्त आप सभी को दिखा रहा हूं पहलेजा न्यूज पे सारी बातें बताई जो पहलेजा धाम में इस बार सावनी मेले की तैयारी को लेकर के होगी। हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो में कहीं कोई कमी है, गलती नजर आए दोस्तों, या कहीं कमियां रह गई हो जो हमने जो जानकारी आप लोग को दिया, क्योंकि जानकारी हमने अपने सोर्स से सब निकलवाया है, और कहीं कमी रह गई हो तो वो चीजें बताइएगा, उसे अगली बार में हम जरूर से इंक्लूड करेंगे। और पहलेजा धाम में सावनी मेले के ऊपर हमारी लगातार रिपोर्टिंग भी जारी रहेगी। और सोनपुर के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, पहलेजा धाम थाने के जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो सभी जिस दिन कुमार विनीत सर सारण एसएसपी और सारण के डीएम वैभव श्रीवास्तव जी के द्वारा आगमन हुआ, सभी यहाँ पे मौजूद थे और सभी ने अपने से निरीक्षण किया। इसके तरफ पहलेजा न्यूज आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है, क्योंकि आपने आकर के इसका निरीक्षण किया। और कहीं ना कहीं इस बार प्रशासन की भी सतर्कता पहलेजा धाम सावनी मेले को प्रति दिख रही है। इसके लिए बहुत बहुत आभार पहलेजा न्यूज की तरफ से हम देते हैं। और चलिए, हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो में कहीं कोई कमी या गलती न जाए दोस्तों, वो भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए, फिर मिलते हैं सभी को अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।